नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। अंबिकापुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कीमोथेरेपी का उपचार बीते कई महीनों से चल रहा है, लेकिन शहर में अफवाह फैल गई कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में कीमोथेरेपी की सुविधा समाप्त हो चुकी है, जिसका खंडन जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। सरगुजा जिला मुख्यालय स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कैंसर पीड़ित मरीजों की सुविधा को देखते हुए कीमोथेरेपी की शुरुआत की गई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैला दी गई कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कीमोथेरेपी की सुविधा समाप्त कर दी गई है, जिस वजह से कैंसर पीड़ित मरीजों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस अफवाह का खंडन किया है। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में कीमोथेरेपी की सुविधा जारी है। कई कैंसर पीड़ित मरीजों का कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार चल रहा है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि अब सप्ताह में 5 दिन कीमोथेरेपी का लाभ कैंसर पीड़ित मरीजों को मिलेगा। इसके अलावा पहला और दूसरा कीमोथेरेपी कराने पीड़ित मरीजों को रायपुर या बिलासपुर नहीं जाना होगा। विशेष चिकित्सकों की निगरानी में कैंसर पीड़ित मरीज पहले चरण से ही कीमोथेरेपी के माध्यम से उपचार पा सकेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा संभाग के लोगों को पहला और दूसरा कीमोथेरेपी कराने रायपुर या फिर बिलासपुर जाना पड़ता था। वहीं तीसरे चरण से मरीज अंबिकापुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अपना कीमोथेरेपी करा पाते थे, लेकिन अब विशेषज्ञों की निगरानी में पहले चरण से ही मरीजों को कीमोथेरेपी का लाभ मिलने लगेगा। इसके अलावा डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में 60 कैंसर पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जा चुका है, जो जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कीमोथेरेपी बंद होने की जो बात जो आई हुई है वो हमारे भी समझ के बाहर की चीज़ है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कीमोथेरेपी बंद हो रही है या बंद हो सकती है। बल्कि अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही है कि जो 3 दिन का सप्ताह में हमने रखा हुआ है कि 3 दिन हम पेशेंट का जांच करेंगे और फिर जांच करने के बाद फिर 3 दिन कीमोथेरेपी देंगे। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो कि अभी जॉइंट डायरेक्टर के पद पर भी है, डॉक्टर PS सिसोदिया सर के निर्देशन में अभी 3 दिन से हम बहुत जल्दी ही इसको 5 दिन कर लेंगे। जैसे ही अभी नए नवनियुक्त अभी और भी कुछ स्टाफ आ जाएंगे तो हम इसको 5 दिन करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक कीमोथेरेपी में 60 पेशेंट का हमने सक्सेसफुली कीमोथेरेपी दिया हुआ है। इस सक्सेसफुल कीमोथेरेपी देने में मेडिकल कॉलेज, हमारे जिला चिकित्सालय डॉक्टर अनिल प्रसाद सर का, डॉक्टर लखन सिंह सर का काफ़ी बड़ा कोऑपरेशन रहा है। हम इस बात के लिए अश्योर रहते हैं कि यदि हमारे पेशेंट को कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत यदि होगी तो वो दिक्कत को हम लोग आराम से इसका सेकंड पार्ट जो है मेडिकल कॉलेज में टैकल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी कोरोना काल में मरीज जो कैंसर से पीड़ित रहता है वो हाई रिस्क मरीज रहता है। ऐसे मरीज यदि एक स्थान से दूसरे स्थान, विशेष रूप से यदि रायपुर जाते हैं या बिलासपुर जाते हैं तो उनको कोरोना संक्रमण होने की चांसेस जो रहती है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर भी जो रहती है कम रहती है। अब हम जो है अभी नेक्स्ट शेड्यूल में मंडे को हमने कम से कम 3 मरीज़ के ऐसा प्लान किया है जिसको बिना रायपुर गए केवल जो हमारे यहाँ के टेली कंसल्टेशन में डॉक्टर दिनेश पेंडाकर सर हैं जो कि उज्जैन के हैं, उनके द्वारा सारे रिपोर्ट को अच्छे से तस्दीक होने के बाद में उन्होंने सारी ट्रीटमेंट लाइन को फाइनल किया हुआ है और उसके आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। महामाया वार्ड की पार्षद नुजहत फातिमा के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने सरगुजा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और शहर में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कार्यवाही की मांग की है। अंबिकापुर शहर में बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कई संदिग्ध व्यक्ति शहर में घूमकर भिक्षा मांग रहे हैं। इस गिरोह में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो मासूम बच्चों को गोद में लेकर पैसा मांगते शहर की सड़कों पर नजर आती हैं, जबकि इन्हें खाने की वस्तु दिए जाने पर इनके द्वारा मना कर दिया जाता है। यही नहीं, गिरोह शहर के सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी पैसा मांगते नजर आता है। दूसरी ओर शहर में संदिग्ध गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही है, वहीं बीते 2 दिनों पहले एक किराए के मकान में छिपे 5 डकैतों को सरगुजा पुलिस ने असला कारतूस के साथ पकड़ा था। ऐसे में शहर की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है।
इस गंभीर विषय को ध्यान में रखकर महामाया वार्ड की पार्षद नुजहत फातिमा के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा को ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा मांग की गई है कि शहर में घूमकर भिक्षा के नाम पर पैसा मांगने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान कर कार्यवाही की जाए। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की मुशवरी थाने में दर्ज की जाए। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एसपी सर को एक ज्ञापन देने के लिए। आप लोग नोटिस किए होंगे कि शहर में अचानक से उसको मैं भिखारी बोल के किसी को आहत नहीं कर रही हूँ, मतलब नए नए चेहरे लोग नए नए तकनीकी से भिक्षा मांग रहे हैं। और आप नोटिस करोगे कि वो लोग कुछ खाने का चीज़ नहीं मांगते, वो लोग पैसा ही मांगते हैं। तो ये अचानक से भीड़ क्यों हुई है? और अक्सर पब्लिक प्लेस में या चौराहों पर या ट्रैफिक जब रुकता है उस टाइम ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखोगे तो भी, और एक समाज के नागरिक के रूप में देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है। कई लोग उनमें से शारीरिक रूप से अक्षम है भी हैं। तो ये वास्तव में क्यों भीख मांग रहे हैं? इनको वास्तव में भीख मांगने की ज़रूरत है, या ये ग्रुप में सक्रिय हैं? जो जैसे हमारे अभी रिसेंटली आप लोग को न्यूज़ में भी देखे होंगे कि एक एसपी सर लोग के माध्यम से एक डकैत का पर्दाफाश हुआ। तो इस टाइप का कोई क्रिमिनल वारदात हमारे अंबिकापुर में ना हो, तो इसी वजह से हम एक ज्ञापन आप सबके माध्यम से भी दे रहे हैं। और आप लोग सब मीडिया कर्मी से सहयोग करते हैं कि चूँकि हमारा अंबिकापुर अगर सफाई में आगे बढ़ सकता है तो इस टाइप का पहल करते हैं अगर शासन और प्रशासन, तो हो सकता है भिक्षावृत्ति को रोकने में भी ये अग्रिम हो जाए और एक नंबर पे आ सके। शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप देखोगे, अगर 60+ वाले हैं तो उनके लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं, अंत्योदय कार्ड है, बहुत सारी। अगर ये प्रॉपर अंबिकापुर के हैं तो ऑलरेडी इनका बन चुका कार्ड। अगर ये अंबिकापुर के बाहर के हैं तो ये भिक्षा मांग रहे हैं, फर्स्ट। और सेकंड ये है कि अगर छोटे बच्चे लोग को, हम 14 साल के छोटे बच्चे लोग को जब हम रोजगार के लिए मना करते हैं तो फिर ये छोटे बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं? अंबिकापुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जिला चिकित्सालय के सहयोग से निशुल्क गैर संचारी रोग हेतु चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह के द्वारा किया गया। इस शिविर में लगभग 120 मरीजों को लाभ मिला है, जहां बीपी, शुगर एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क उपचार एवं जांच किया गया। इसके अलावा डॉक्टर मनीष प्रसाद, डॉक्टर अमीन फिरदौसी सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा समय समय पर इस तरह का शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जाता है। जी, आज दिनांक 26 मार्च को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के संबंध में शहरी स्वास्थ्य कार्यालय में, शहरी स्वास्थ्य इसमें केंद्र में नवापारा में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैंप का आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस के जैसे अन्य, मोटापे के जैसे अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के संबंध में कैंप आयोजित किया। जी, आज लगभग 50 के ऊपर पेशेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। इन लोगों को अपन ने स्क्रीनिंग किया है। स्क्रीनिंग में ब्लड प्रेशर के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जांच किए हैं। उसके बाद मोटापे के लिए अपन ने हाइट और वेट, जिससे कि BMI निकलता है, उसकी जांच किए हैं। और शुगर का भी जांच किए हैं। शहरी स्वास्थ्य केंद्र अंबिकापुर में PSM डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमारा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था आज के दिन। इसमें कुल 8 रक्तदाताओं ने अपना स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। और ये कोविड-19 पीरियड में अभी रक्तदान बहुत ही उपयोगी और हम लोगों के लिए एक बहुत ही परेशानी भरा रहता है, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से और कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लोग डिफ़र हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की वजह से 28 दिन का डिफरल हो जाता है और कोविड-19 की वजह से 90 दिन का डिफरल हो जाता है। तो हम लोगों को ब्लड डोनेशन इस टाइम पे एक ब्लड हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता है। होली त्योहार नजदीक आते ही अंबिकापुर शहर में अवैध शराब का कारोबार शुरू हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में अवैध महुआ शराब की बिक्री जोरों पर है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शराब माफिया अपनी दुकानदारी चलाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में सरगुजा पुलिस के द्वारा अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अंबिकापुर की कोतवाली, गांधीनगर पुलिस एवं रघुनाथपुर पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए 27 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है, जबकि पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश किया है। अभी होली को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजीपी महोदय के निर्देश पर नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में कल रात्रि में गांधीनगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर और गोरसी डबरा नामक स्थान से 2 व्यक्तियों से लगभग 27 लीटर अवैध महुआ दारू की बरामदगी कर कार्रवाई की गई है। 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद युवा मोर्चा ने पुतला दहन कर विरोध जताया था। इसी के विरोध में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सरगुजा जिले में लगभग 10,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाकर युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की है। लोक सेवा आयोग में लगातार अनियमितता पाई जा रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन रहित है। उस आंदोलन को लेकर के हम सब लोगों ने लगातार पुतला जलाने का भी काम किया और उसके साथ साथ सभी कॉलेजेस, स्कूलें, चौक चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसको लेकर के आज हमारे सरगुजा ज़िले में सभी मंडलों में लगभग हम लोगों ने 10,000 के आसपास हस्ताक्षर अभियान किया था और पूरे प्रदेश में हम लोगों का जो लक्ष्य था वो 4 लाख हस्ताक्षर अभियान का था। आज सभी ज़िले मुख्यालय में हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी लोग जाकर के और कलेक्टर को राज्यपाल के माध्यम से द्वारा कलेक्टर ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम सब भी आज उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। चूँकि कलेक्टर साहब दौरे पे हैं, इसलिए एसडीएम साहब को आज आकर के हम सब ज्ञापन सौंपे हैं। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही होली पर्व को ध्यान में रखकर कलेक्टर ने कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने का आदेश भी निगरानी दल को कलेक्टर ने दिया है। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। वहीं उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या सरगुजा जिले में लगातार बढ़ रही है, जिसे ध्यान में रखकर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30-34 सहपठित एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लागू कर दिया है। वहीं होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इनकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक
कार्यक्रम एवं त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र एवं उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कलेक्टर ने सख्त कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। धारा 144 में मुख्य रूप से जो बातें हैं, कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह है कि सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोई जुलूस, रैली, प्रदर्शन, किसी मेला इत्यादि किसी की अनुमति नहीं रहेगी। यहाँ तक कि सरगुजा ज़िले के जो पर्यटन स्थल हैं उस पर भी रोक लगा दिया गया है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आ नहीं सकता। और इसी तरह से एक साथ 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मुख्य बातें हैं आदेश में। और इसके अलावा धार्मिक स्थल वगैरह में भी केवल एक व्यक्ति एक समय पूजा के लिए प्रवेश करेंगे। शादी के लिए इसमें निर्देश ये है कि 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे एक शादी में। होली रंगों का त्योहार है। अपने जैसे लोगों का संग मिले तो इस पर्व का उमंग जीवन में खुशियों के रंग भर देता है। लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग संक्रमण युक्त खूबसूरत पर्व को अक्सर गम की बदरंग दुनिया में ढकेल देता है। इसलिए इस बार रंगों के महापर्व होली पर अंबिकापुर की महिला समूह ने इको फ्रेंडली रंग तैयार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली रंगों का एक ऐसा महापर्व जिसमें अपनों सा रंग मिल जाए तो बात ही निराली है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों से इस महापर्व को मनाते हैं। लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग कभी कभी इस महापर्व में भंग डाल देता है। बाजारों में बिकने वाले मिलावटी रंग से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से कई लोग होली पर्व पर रंगों से परहेज करते हैं। लेकिन इस वर्ष होली पर्व के विशेष अवसर पर अंबिकापुर की बंग समाज की महिला समूह के द्वारा इको फ्रेंडली रंग तैयार किया गया है। फल, सब्जी और फूलों को मिलाकर तैयार हुआ यह रंग काफी खास है। इस खास रंग के उपयोग से आपकी सेहत और चेहरे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फल, फूल और सब्जियों से बनकर तैयार हुए इन रंगों से होली पर्व और भी रंगीन हो जाएगा। इसका तो फायदा है कि ये प्राकृतिक से बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल हम लोग मिलाए नहीं है, बस एक सेंट के अलावा और पाउडर। और इसमें जो गेंदे का फूल है, सेमी का पत्ता है, वीट है, उसके बाद चुकंदर भी उसी के कलर जो निकला है उसी से हम लोग थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके उसको बनाए हैं। और उसको सूखने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद नापते हैं। नापने के बाद पैक किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो घड़ी चौक है वहीं पे छोटा सा स्टॉल लगाया गया है। ये गुलाल हम प्राकृतिक चीज़ों से तैयार कर रहे हैं, जैसे गेंदे का फूल हो गया, पलास फूल हो गया, गुलाब का हो गया, सेम का पत्ता हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों से तैयार किया जा रहा है। समय तो बनाने में, तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको मतलब सुखाने में, ग्राइंड करने में, इन सब में ज़्यादा टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार के विहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त इन महिलाओं ने रंगों के त्योहार होली को बेहद खास बनाने के साथ साथ ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली गुलाल तैयार किया है, जिसकी मांग बाजार में काफी ज्यादा है। यही नहीं, सिंथेटिक एवं मिलावटी रंग से छुटकारा दिलवाने वाली महिलाओं की काफी तारीफ भी हो रही है। पहल किए और हमारे जितने भी बंग समाज के महिला हैं इनको प्रेरित किए कि बिहान से जुड़ने के बाद में आप कोई भी काम यहाँ पे समूह की तरह से कर सकते हैं, उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह से अभी हमारे गुलाल जो बनाने का कार्य फूल से और सब्जी से बनाने का जो कार्य दिया हमारे बंग समाज के मातृशक्ति को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को हम लोग धन्यवाद देंगे कि इसी तरह से कोई योजना निकाल कर हमारे महिला लोगों को प्रेरित। प्राकृतिक गुलाल से देखिए फ़ायदे तो हैं। जिस तरह से ये जो मार्केट में जो गुलाल आते हैं इसमें तरह तरह के रसायनों का प्रयोग होता है, तो लोगों की शिकायत रहती है कि कभी आंखों में जलन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर में भारीपन लग रहा है। तो प्राकृतिक गुलाल से ये है कि लोगों को इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होना है इससे।
और ये जो रासायनिक गुलाल हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं और इसकी सुगंध भी अच्छी होती है, तो लोगों को अच्छे लगते हैं ये। अक्सर देखने को मिलता है कि केमिकल युक्त रंगों की वजह से चेहरे या फिर शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। यही नहीं, काफी दिन बीत जाने के बाद भी चेहरे पर लगा रंग नहीं उतरता है। लेकिन बंग समाज की महिला समूह द्वारा तैयार किए गए इको फ्रेंडली रंग का उपयोग आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। गौरतलब है कि महिला समूह के द्वारा चुकंदर, पालक, पलाश के फूल और गेंदे के फूल के साथ गुलाब के फूल से रंग तैयार किया जा रहा है और इन रंगों को तैयार करना भी काफी आसान है। होली के त्यौहार को देखते हुए हमारे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं को प्रेरित करते हुए हमने उनसे हर्बल गुलाल बनाने के लिए प्रशिक्षण उनको दिलवाया और उस प्रशिक्षण के दौरान हमने गुलाल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया उनको एक आमदनी का नया जरिया भी दिया और साथ में आम नागरिकों के लिए ये फ़ायदा है कि ये गुलाल किसी भी तरीके से उनको हानिकारक प्रभाव नहीं देगा। फल, फूल और सब्जियों से तैयार किए गए रंग गुलाल को बेचने के लिए शहर के घड़ी चौक और स्टेडियम गेट के सामने खास पंडाल लगाए गए हैं। महिला समूह की महिलाएं खास तरीके से तैयार हुए रंग गुलाल की बिक्री कर रही हैं। यही नहीं, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आप भी अपनी त्वचा और सेहत का ख्याल रखकर फूल, फल और सब्जियों से बने रंग और गुलाल का उपयोग करें। साथ ही महिला समूह को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद भी करें। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।